स्वर्गारोहण रविवार में सबों को जय यीशु। आइए हम लोग इस रविवार को आत्मा, शरीर, ईश्वर और प्रभु यीशु के पुनरागमन पर मनन चिंतन करें। पहला कुरिन्थी अध्याय 6 पद संख्या 19। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। हमने देखा हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो पवित्र आत्मा कौन है? हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 के 24 में पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा ईश्वर है। हमें समझाते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 6 का 63, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 18 में, तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। पद संख्या 26 में कहता है, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 के 26 में वचन कहता है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त करे लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। स्वर्ग में आरोहित प्रभु यीशु ने वचन में कहा, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 के 32 में, जो मानव पुत्र के विरुद्ध में कुछ कहेगा उसे क्षमा मिल जाएगी, परंतु जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलेगा उसे क्षमा नहीं मिलेगी, ना इहलोक में और ना परलोक में। यशायाह अध्याय 40 के 26 में वचन कहता है, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ, किसने यह सब बनाया? उसी ने जो नक्षत्रों का समूह फैलाता और एक एक का नाम लेकर पुकारता है। उसका सामर्थ्य इतना महान है और उसका तेज इतना अदम्य कि एक भी नक्षत्र अविद्यमान नहीं रहता। यशायाह 56 के 8, बिखरे हुए इस्राएलियों को एकत्र करने वाला प्रभु ईश्वर यह कहता है कि एकत्र किए हुए लोगों के सिवा मैं दूसरों को भी एकत्र करता जाऊंगा। इसलिए हम सभी ख्रिस्तियों को समझना चाहिए कि वचन हम लोगों से क्या कहता है। हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थी अध्याय 3 पद संख्या 17-18 में, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ तक हम सबों का प्रश्न है, हमारे मुख पर पर्दा नहीं है और हम सब दर्पण की तरह प्रभु की महिमा प्रतिबिंबित करते हैं। इस प्रकार हम धीरे धीरे उसके महिमामय प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं और वह रूपांतरण प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है। आइए हम लोग स्वर्ग में आरोहित प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, क्योंकि उसने कहा है, जिस प्रकार तूने उन्हें जाते देखा है उसी प्रकार वापस लौटते हुए भी देखेंगे। अय्यूब के ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं 9 के 10 में, वह महान एवं रहस्यमय कार्य संपन्न करता और असंख्य चमत्कार दिखाता है। स्त्रोत 86 के 4, प्रभु अपने दास को आनंद प्रदान कर, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। एफेसी 3:14-15, मैं उस पिता के सामने जो स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है, घुटने टेक कर प्रार्थना करता हूँ कि वह अपने आत्मा द्वारा आप लोगों को अपनी अपार कृपानिधि से अभ्यंतर शक्ति और सामर्थ प्रदान करे।